हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं फैक्ट 100%। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ जो शायद ही आज से पहले आपने सुनी होगी। तो अगर आप फैक्ट 100% पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये बरमूडा ट्रायंगल है क्या। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा इलाका है जहां विश्व का कोई भी व्यक्ति जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। ये एक ऐसा ट्रायंगल है जहां पर जो भी जहाज जाता है वो लौटकर कभी वापस नहीं आता है। बरमूडा ट्रायंगल एक तरह का समुद्री त्रिकोण इलाका है जो उत्तरी अंटार्कटिका ओशियन में मौजूद है। इस त्रिकोणी इलाके को राक्षस का त्रिकोण भी कहा जाता है। वैसे लोगों का कहना है कि इस त्रिकोणी इलाके में आने वाली कई सारी हवाई जहाज और समुद्री जहाज बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती हैं और गायब होने के बाद उनका कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बारे में और भी कहा जाता है कि मूल रूप से अंटार्कटिका ओशियन में उठने वाले कोई भी ज़्यादातर भवंडर इसी त्रिकोण इलाके से बनकर उठती है। कुछ लोग यहाँ पर घटने वाली घटनाओं को पैरानॉर्मल एक्टिविटी और परग्रहियों मतलब एलियन के साथ भी जोड़कर देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूँ कि आज तक कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि लोगों के सामने इस क्षेत्र की डरावनी पक्ष को प्रदर्शित करता है। हादसा क्रमांक 1। ये साल 1880 की बात है जब एलन ऑस्टिन नाम के एक ब्रिटिश समुद्री जहाज लंदन से निकलकर न्यूयॉर्क तक जा रहा था। कहा जाता है कि उस जहाज में उस वक्त कई सारे लोग मौजूद थे। जब ये आखिरी बार अपने सफ़र के लिए निकला था, साल 1880 में लंदन से न्यूयॉर्क के बीच सफ़र करते वक्त बरमूडा ट्रायंगल के इलाके में उसे आखिरी बार देखा गया था। लोग कहते हैं कि बहुत अजीब हालातों में ये जहाज़ इस त्रिकोणी इलाके में गायब हो गया था और दोबारा इसका कोई नामो निशान नहीं मिला। हादसा क्रमांक 2। साल 1918 में अमेरिकी नौसेना की एक बहुत ही बड़ा मालवाहक जहाज़ यानी कि कार्गो शिप यूएसएस साइक्लॉप बहुत ही अनजान तरीके से बरमूडा ट्रायंगल के इलाके में खो गया। मैं आपको बता दूं कि खोने से पहले इस जहाज़ का एक इंजन काम नहीं कर रहा था और इस पर 309 लोग सवार थे। उस समय यह मैंगनीज नाम के खनिज के पिंडों को लेकर जा रहे थे। हालांकि आज भी यूएसएस साइक्लॉप्स की गुमशुदगी का राज ही बनकर रह गया। इसके बारे में कई सारे तर्क लोगों के बारे में दिए जाते हैं, परंतु इसके खो जाने का असली कारण आज भी किसी को नहीं पता चल पाया। हादसा क्रमांक 3। फ्लाइट 19 नाम के 5 अमेरिकी युद्ध हवाई जहाज़ों से बनी एक विमानों की बेड़े को बरमूडा ट्रायंगल ने साल 1945 में निगल लिया था। जी हाँ, आपने सही सुना, एक युद्ध कसरत करने के लिए उड़ान भरे फ्लाइट 19 के जहाज़ दोबारा कभी पृथ्वी पर लैंड नहीं कर पाए। उन्हें आखिरी बार बरमूडा ट्रायंगल के आसमान में देखा गया था। उसके बाद न तो उनका कोई वजूद बचा और न तो कोई ठिकाना। फ्रेंड्स, और यहाँ पर एक अजीब बात ये भी है कि फ़्लाइट 19 को खोजने के लिए भेजा गया एक बचाव प्लेन भी इसी बरमूडा क्षेत्र में बहुत ही अनजान तरीके से गायब हो गया था। हादसा क्रमांक 4। साल 1948 में पुर्टो रिको से मायामी को निकलने वाला एक यात्री विमान बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में अचानक गायब हो गया। उस वक्त उस जहाज़ के अंदर 32 यात्री सवार थे जिसका आजकल कोई अता पता नहीं है। बहुत ही कम जानकारी होने के कारण इनको बचाने के लिए भी बचाव कार्य संभव नहीं हो पाया था। हादसा क्रमांक 5। साल 1955 में पॉनेमेरा 4 का एक समुद्री नौका काफ़ी रहस्यमय तरीके से दुनिया से ओझल हो गया। आज तक, जी हाँ, आज तक इस नौका के बारे में कुछ पता नहीं चला है। कहा जाता है कि इस बरमूडा ट्रायंगल इलाके में सफ़र करते वक्त इस नौके ने 3 बड़े बड़े समुद्री तूफाने झेले थे।
परंतु हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस समुद्री तूफानों को झेलते वक्त किसी एक तूफान के अंदर इस पर सवार लोग अचानक हवा में गायब ही हो गए थे। हादसा क्रमांक 6। साल 1963 में 2 अमेरिकी हवाई जहाज बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में आपस में ही टकरा गए। इस टक्कर में दोनों ही विमान पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। परंतु अजीब बात यह है कि दोनों विमानों के बीच हुई टक्कर की जगह एक न होकर दो अलग अलग जगह थे। यानी छानबीन करने पर पता चला कि दोनों ही विमानों का मलबा एक दूसरे से काफ़ी दूर समुद्र के ऊपर पड़ा है। तो आखिर ये कैसे संभव है? क्योंकि दोनों ही विमानों का मलबा एक जगह पर न मिलकर दूर दूर जगहों पर मिला। आज भी यह घटना लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। बरमूडा त्रिभुज में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में आखिर वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैसे तो इस इलाके में अभी भी कई सारी खोज चल रही हैं, परंतु इसको लेकर कई सारे वैज्ञानिक का अलग अलग विचार है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की वजह से कैंपस में होने वाली बदलाव ही जहाज़ों का खोने का कारण है। तो कुछ वैज्ञानिक यहाँ पर हो रही प्राकृतिक वायुमंडल परिवर्तन को दुर्घटनाओं का कारण मानते हैं। वैसे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इस क्षेत्र में ज़्यादातर मौसम खराब ही रहता है, तो हो सकता है कि शायद इसी वजह से जहाज़ खो जाती हो। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर हो रहे अजीबोगरीब घटनाओं का मूल कारण है। वैसे कारण चाहे जो भी हो, परंतु कुछ क्षेत्र में खुद इंसानी भूल के कारण भी दुर्घटना घट जाती है, जैसे कि आप टाइटैनिक के क्षेत्र में ही देख सकते हैं। खैर, इस विषय पर ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि यह बहुत ही गुप्त और रहस्यमय विषय है, जिसके ऊपर अभी भी काफ़ी प्रकाश डालने की ज़रूरत है। आपका इस विषय पर क्या राय है, ज़रूर ही कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।